निकल यहाँ से। अरे भाभी जी, क्या बात हो गई? पूछ अपने लाल से। अभी मैंने किचन साफ की थी और इसने अभी खराब कर दी। इसको समझ नहीं आता क्या? समझा नहीं क्या तूने इसने को एक बार भी? भाभी रुको। बेटा, मैंने आपको बोला था ना किचन में नहीं जाना आपको। मम्मी मुझे भूख लगी थी। बेटा, अगर भूख लगी थी तो मुझे बता देते ना। मना किया था ना किचन में घुसने के लिए। अब खा ली ना पिटाई। मैं थक चुकी हूँ तुझे समझाते समझाते। थकी तुम नहीं हो, थक तो मैं गई हूँ। अगर तुम्हारे लाडले ने दोबारा गंदगी फैलाई ना तो तुम दोनों माँ बेटा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। भाभी जी, ये नौबत नहीं आएगी। आज के बाद ये ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। इसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। माफी नहीं, तेरी औलाद ने जो अंदर गंदगी फैलाई ना पहले उसको साफ कर। और तू, तेरे को समझ नहीं आती क्या? अब की बार दोबारा किया ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अरे समझ। देख लिया ना, मना करती हूँ ना, मत क्या कर ऐसा कुछ भी। पता चल गया? अब नहीं घुसेगा ना किचन में। चल अब जाए खेल ले, मैं उसको साफ कर देती हूँ, ठीक है? नानू चाय पियो। अरे चाय लिया? आज स्कूल नहीं गया तू? नानू आज मम्मी ने मेरी फिर से पिटाई की। फिर तूने आज कोई गलती की होगी। नानू मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं रसोई में गया था। फिर मम्मी ने मेरी फिर से पिटाई की। अच्छा, उसने ऐसा किया? अरे क्या हो गया यस? क्या बता रहा नाना? क्या हो गया पापा? जा बाहर खेल ले, यहाँ से जा। इसकी मामी ने इसकी पिटाई की है क्या आज? नहीं पापा, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोल रहा होगा। क्या हो गया? चाय पी लिया आपने? अर्चना, छिपा मत मुझसे कुछ। क्या बात हुई थी मुझे साफ साफ बता। नहीं पापा, पहले भी मैं- 3-4 बार ऐसा हुआ है। मुझसे छिपा मत, क्या हुआ बता। हे, रो क्यों रही है तू? पापा, मेरे साथ जो हो रहा है मैं सब सहन कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यस मेरे जिगर का टुकड़ा है। भाभी ने ना आज उसको इतना मारा है। बात सिर्फ पता है क्या थी कि ना वो किचन में घुस गया, उसको भूख लगी थी बस, सिर्फ इसीलिए। पापा आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ? उसने मुझे घर से निकाल दिया। बेटी या तो अपने घर या फिर बाप के घर, तीसरा कोई घर होता है बेटी का? तू कहीं नहीं जाएगी। जाएंगे तो वो। और चुप हो जाए बेटी। जब तक क्या करने वाले हो आप? तेरा बाप जिंदा है ना, इतने टाइम तू चिंता मत कर। मैं करूंगा कुछ न कुछ। नहीं पापा, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती कि मेरे भाई का घर खराब हो जाए। अरे मेरा तो घर खराब हो गया, कोई बात नहीं। तो फिर पूरी जिंदगी तू ऐसे ही जलालत सहन करेगी? अरे बिटिया, तू तो वैसे ही अभागिन है। जब पैदा हुई, जब तेरी माँ चल बसी और खुशी खुशी तेरी शादी की थी मैंने, मुझे नहीं पता था तेरा ससुराल ऐसा मिलेगा कि मुझे तुम्हारे को अपने घर में रखना पड़ेगा। नहीं पापा, हर बाप के लिए सबसे बुरा वक्त होता है अर्चु ये। बाकी मैं टूटा नहीं हूं। मैं अपनी बेटी को कोई भी दुख नहीं उठाने दूंगा। बहुत दुख बर्दाश्त कर चुकी आपकी सारी बात शर्माते, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे भैया भाभी अलग हो जाए। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ तुम्हारे साथ जो व्यवहार हो रहा है। मैं अब चुप नहीं बैठ सकता बिटिया। पापा मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ। हिम्मत है ना मुझ में, कोई बात नहीं, गुजारा जैसे होगा कर लूंगी। ना नहीं, आप कुछ भी मत कहना भाभी को। कितनी बार समझा मैंने। अर्चना, इधर आना एक बार। तुझे कितनी बार समझा रखा है मैंने? तुझे रहने के लिए अलग से रूम दे रखा है ना। तेरे कपड़े मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भाभी मैं अभी उठा देती अगर ये कपड़े दोबारा मेरे रूम में दिखे ना तुझे और तेरे इन कपड़ों को, आग लगा दूंगी मैं। निकल यहाँ से। हूँ। जी भाभी। बाबू। हाँ बाबूजी बोलिए। हाँ, किस चीज को आग लगाएगी तू? हैं? तेरी ननद है वो। शर्म नहीं आती तेरे को? क्या बकवास कर रही है तू?
मेरे बाप ने है ना मेरी शादी इसलिए नहीं की थी इस घर में कि मैं सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती रहूं और ये महारानी की तरह बैठी रहे। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं तुझे, इनके बेटे के साथ और इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसका भी उतना ही अधिकार है जितना तुम लोगों का। बाबूजी, आप भाभी से प्लीज़ कुछ मत कहो, इसमें मेरी गलती है। मैंने ही कपड़े वहाँ रखे थे और भूल गई थी पापा। कोई बात नहीं, मत कहो कुछ भी। अब तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा अर्चना। तुमने बातें छिपा छिपा के इन लोगों को सर पे बैठा लिया। और बात सुनो, आज पहली और आखिरी गलती है। आगे मेरी बेटी के साथ और इसके बेटे के साथ कोई बुरा व्यवहार किया ना तो बस मेरे से बुरा मत समझ जाना। पापा रहने दो ना। मेरी नजरों से दूर हो जा। आने दे उसको भी, मैं देखूंगा। पापा मैं जिंदा हूं अभी। पहले भी मना किया था ना आपसे। क्या मना किया था। फिर ऐसे ही सहन करती रहेगी? इनकी इसके बाप की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है। अब मेरा मन करेगा उसको इस घर में रखूंगा, मेरा मन करेगा उसको नहीं रखूंगा। मैं देखता हूं, मालिक बने बैठे हैं यहां। पापा मेरी वजह से आप अपना घर क्यों खराब कर रहे हो? मैंने आपसे पहले ही बोला था ना कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे एक घर खराब हो। अर्चना, अगर बिटिया तुझ में कमियां होती ना तो मैं तुझे ससुराल से लेकर यहां नहीं लेकर आता। मेरी बिटिया ठीक है, मैं इनको देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। इन लोगों ने बस पापा, आप मेरा भाग्य बदल दोगे क्या? आपकी बेटी इतनी सक्षम है कि अपने बेटे को पाल सकती है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन अपने घर में कलेश मत करो आप। लेकिन अर्चना, मैं तेरा बाप हूं और कोई भी बाप अपनी बेटी को इस दुख में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। कुछ नहीं, अपने बाप को जो करना है करने दे, मत रोक मुझे। हम इनके गुलाम नहीं हैं। मैंने अपनी मेहनत से इस घर को बनाया है, प्रॉपर्टी बनाई है। ये अपने बाप से नहीं लेकर आई। आने दे उसको, आज उसको भी देखता हूं। हद हो गई अर्चना। पापा भैया से कुछ मत कहना, नहीं, लड़ाई घर में बढ़ जाएगी पापा। बर्दाश्त की हद पार कर चुके ये लोग। अब मैं नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। अरे सोनिया, क्या बात हुई? और ये बैग उठा के कहाँ जा रही हो? ये बात ना अपने बाप से पूछो, जिसने अपनी बेटी को महारानी बना रखा है और मुझे नौकरानी समझ रखा है। अरे कुछ बताओ बिगी, आखिर हुआ क्या है? तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने आज मुझे कितनी गालियां सुनाई है, कितना जलील किया। अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। आज तुम ही फैसला करोगे, उस घर में वो दोनों रहेंगे या मैं रहूंगी। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होगा। उस तुम्हारे बाप ने एक ही बात की रेट लगा के रखी है कि मैं जिसे चाहूंगा उसे उस घर में रखूंगा, जिसे नहीं चाहूंगा उसे नहीं रखूंगा। मुझे नहीं रहना यार एक मिनट भी यहाँ। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत हो गई? उसने बोल कैसे दिया? लगता है वो भूल गया कि सारी जमीन जायदाद का मालिक मैं हूँ। अब मर्जी मेरी चलेगी, मैं जिसको चाहूंगा उसको रखूंगा और जिसको चाहूंगा उसको भगाऊंगा। चल तू मेरे साथ बैठ। पापा अब क्या होगा इस घर का? वो घर छोड़ के चली गई। अच्छा हुआ बिटिया वो खुद चली गई, वरना मैं खुद धक्के दे के निकालता उसको यहाँ से। कौन किसको धक्के दे के बाहर निकालेगा, इस बात का फैसला आप नहीं, मैं करूंगा। क्योंकि इस मकान और जायदाद का मालिक मैं खुद हूँ, आप नहीं। लगता है आप भूल गए हो, ये शुभ काम भी आपने इन्हीं हाथों से किया था। तुम्हारा कसूर नहीं है बेटा, आजकल हर तीसरे घर की कहानी है ये। मैंने तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के तैयार करवाए थे ना, तूने शायद गौर से नहीं देखे, वो फर्जी थे। लेकिन वो मैंने फर्जी भी इसलिए तैयार करवाए थे क्योंकि मैं तुम्हारे को और बहू को देखना चाहता था कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होती है तो तुम्हारा क्या रूप होता है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे नाम नहीं करवाए। तू क्या सोच रहा था कि मालिक तू है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आज भी मेरे पास हैं। शायद तू भूल गया, मैं तेरा बाप हूं, बाप।
देख लिए हैं? देख तो लिए, लेकिन बाबूजी आपने तो धोखा किया है मेरे साथ। और तूने, हरामजादे कुत्ते, तूने धोखा नहीं किया मेरे साथ, हैं? एक 2 पैसे की प्रॉपर्टी, अरे जिस प्रॉपर्टी का आज मैं मालिक हूं, कल तू होगा, परसों कोई और होगा, हम सब यहां पर किराएदार हैं, किराएदार, मालिक कोई भी नहीं है, कोई नहीं है मालिक। और एक, माफ कर दीजिए हमें। चुप, मत बोल आगे। एक 2 रोटी खा रही थी ये बिटिया, तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ? अरे कौन लड़की नहीं चाहती कि वो ससुराल में जाकर प्यार से प्रेम से रहे? कौन बाप चाहेगा कि वो अपनी बेटी को अपने घर पर रखे? अब आगे नहीं है, बदनसीब है, लेकिन मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ता हूं, मेरा घर छोड़ के चले जाइए, मेरा घर छोड़ के चले जाइए यहां से। गेट आउट, गेट आउट, निकलिए यहां से।